नाज़रीन, आज सेक्शन 109 को थोड़ा वजाहत में देखते हैं। अगर कोई शख्स किसी जुर्म की साजिश करता है, कानून के मुताबिक साजिश हमेशा एक शख्स करता है और जो वो साजिश करता है उस साजिश का इर्तिकाब हमेशा कोई दूसरा करता है। ये हमने सेक्शन 108 और सेक्शन 109 पीपीसी में वाज़ेह तौर पर देखा है। और जो साजिश करता है उसको उस साजिश जो उसने की होती है वो उसकी सज़ा का मुर्तकिब तस्वर किया जाता है। यानी अगर वो कत्ल के लिए साजिश करता है तो कत्ल का मुजरिम तस्वर किया जाएगा, अगर चोरी का मंसूबा बनाता है तो चोरी के जुर्म का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा। यानी जो भी जुर्म का मंसूबा बनाएगा तो वो उस जुर्म का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसकी कानून के मुताबिक एक शर्त है, वो ये है कि साजिश को साबित किया जाना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कत्ल के लिए किसी को उकसाता है तो वो शख्स कत्ल कर देता है, लेकिन यहाँ पर कत्ल के उकसाने पर कानून के मुताबिक देखा और परखा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक FIR जिसमें एक शख्स लड़ाई के दौरान पिस्तौल के साथ फायर करता है और साथ वाले आदमी को फायर लग जाता है, जिससे वो जख्मी होकर अस्पताल दाखिल हो जाता है। अब जिसको फायर लगता है उस शख्स की फैमिली FIR में दूसरे लोगों की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेती है, तो वहाँ पर लड़ाई 2 लोगों की होती है तो बाकी सबको साजिश के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। तो वहाँ पर कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि वाकई मंसूबा बनाया गया। अगर वाकई ही मंसूबा बनाया गया तो गवाहान की ज़रूरत होगी और साथ ये चेक किया जाएगा कि पिस्तौल किसके नाम पर है, क्या वाकई ही किसी फैमिली मेंबर के नाम है और वाकई फैमिली भी इन्वॉल्व है। यानी इस तरह के मामलात को देखा और परखा जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 109 में बताई गई है कि साजिश तब साजिश मानी जाएगी जब ये साबित हो कि वाकई किसी को फायर के लिए उकसाया गया है और क्या वाकई किसी शख्स को मारने की साजिश की गई थी या फिर पिस्तौल देकर उसको उकसाया गया, जाओ कत्ल कर दो। यानी कानून में सेक्शन 109 में इस पूरे सिनेरियो को मापने के लिए 3 चीजों का होना लाजमी करार दिया गया है। किसी को उकसाना, मदद करना या फिर जुर्म का इर्तिकाब हुआ ही साजिश की बुनियाद पर है, वगैरह वगैरह को चेक किया जाएगा। अबैटमेंट को सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि किसी को उकसाना, हौसला अफजाई करना, तरगीब देना और मदद करना, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो अबैटमेंट बन जाता है। अब इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 उकसाना, नंबर 2 हौसला अफजाई करना, नंबर 3 मदद करना और नंबर 4 साजिश का हिस्सा बनना। उकसाना जो है उसको मिसाल के जरिए समझते हैं। आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आप उससे बदला लेना चाहते हैं लेकिन बेबस हैं, तो वहां पर आप किसी दूसरे को उसको कत्ल करने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर आप किसी दूसरे को उकसा रहे होते हैं, इसको उकसाना कहते हैं। इसी तरह एक तालिब इल्म की मिसाल ले लेते हैं। तालिब इल्म को कोई टीचर पसंद नहीं है, तालिब इल्म उसके लेक्चर को मिस करना चाहता है तो वो पूरी क्लास को उस टीचर की क्लास लेने से मना करता है, तो आप यूं क्लास को उकसा रहे होते हैं, उसको कहते हैं उकसाना। ये तो थी साजिश की एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरा है हौसला अफजाई या तरगीब देना। आपके पास आपका दोस्त आता है, वो आपसे कहता है कि आज मोहल्ले में फलां शख्स ने मुझे मारा, अब मैंने उसको मारना, तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, इस बंदे को मारना ही बनता है, वो शख्स मार के काबिल ही है। ये आप उस शख्स को हौसला दे रहे होते हैं और उस हौसला देने को हौसला अफजाई कहते हैं। एक क्लास की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमेशा क्लास में एक CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब आपकी ख्वाहिश थी कि काश मैं CR होता, तो आप अपने क्लास फेलो को कहते हैं यार तुम CR के काबिल थे, ये बंदा तो फारिग है, तुम उसके लिए ही बने थे, तुम्हारी शख्सियत ही CR जैसी है। अब दूसरा बंदा जिसको आप मोटिवेट करते हैं उसके दिल में नफरत पैदा कर रहे होते हैं और अपना मकसद भी पूरा कर रहे होते हैं, तो यूं दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो जाती है। इस नफरत के पीछे हौसला अफजाई करने वाले आप होते हैं। इस पूरे सिनेरियो को हौसला अफजाई कहते हैं, यानी किसी दूसरे को मोटिवेट करना। ये थी साजिश की दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन है मदद करना। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में अक्सर औकात किसी न किसी की आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, यानी कोई ना कोई मसला मसाइल चल रहे होते हैं। अब यूं आपका भी एक फैमिली के साथ झगड़ा चल रहा होता है, यूं आपकी ज़मीन पर 2 फरीकैन की लड़ाई हो जाती है। आप ज़मीन पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 2 फरीकैन की आपस में लड़ाई हो रही होती है, जिसमें से एक फैमिली आपके मुखालिफ है। आप लड़ाई में एक फैमिली जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है उसको पिस्तौल दे देते हैं। यूं वो बंदा जिसको पिस्तौल दिया जाता है कत्ल कर देता है, तो आपने उस फैमिली के बंदे को
استعمال کرتے ہوئے یعنی اس کی مدد کرتے ہوئے سازش کی اپنا بدلہ بھی لے لیا اور اس بندے کو استعمال بھی کر لیا. یہ تھی سازش کی تیسری کنڈیشن. اب ہمارے قانون میں پی پی سی کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے اگر شخص کسی کو اکساتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے یا پھر مدد کرتا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہو جائے گا. سیکشن 109 کے تحت اور جو جرم مرتکب ہوگا اس کا سزا یاب تصور کیا جائے گا. لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں یعنی اکسانا، حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا ثابت کرنا لازمی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسپلینیشن سیکشن 109 میں کی گئی ہے کہ سازش میں ان چیزوں کو ثابت کرنا لازمی شرط ہے. یہ تھا میرا آج کا ٹاپک کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ سیکشن 109 میں ایکسپلینیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ سازش ہوتی کیا ہے. اس میں یہ 4 چیزیں تفصیل سے بیان کرنا اور تفصیل سے ان کو ثابت کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس سیکشن کا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.